देता हूँ, कुछ प्रोसेस समय बाकी है। मेटल्स हमने काफ़ी हद तक कवर कर लिया। अब आते हैं थोड़ा एनबीएफसीज पर। चंदन, जरा श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस को देखिएगा, काफ़ी समय बाद इस रेंज से वाइल्ड वॉल्यूम्स के साथ एसआरटी निकला है। इस पर आपकी अप्रोच क्या होगी? देखिए, बजाज फिनेंस तो अच्छा करते हुए, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस में धीरे धीरे एक पुल बैक आ रहा है, एचडीएफसी एक पुल बैक जनरेट करता हुआ। एसआरटी को आप कैसे अप्रोच करेंगे इस लेवल पे? 100 डेमा का लो लगा के आया था लास्ट वीक ये स्टॉक। जी विरोध, देखिए बिल्कुल श्रीराम ट्रांसपोर्ट काफी अच्छे लेवल से रिकवर हुआ है और आप देखोगे लगातार पिछले 4 दिन से हाई टॉप हाई बॉटम फॉर्मेशन बन रहा है और वीकली में कुछ दिन के लोअर टॉप लोअर बॉटम को निगेट करके और एक मेजर पॉजिटिव प्राइस पैटर्न बन रहा है। तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव रुख यहाँ पे बन रहा है और बजाज फाइनेंस के बाद में श्रीराम ट्रांसपोर्ट और दूसरे फाइनेंशियल काउंटर्स भी यहाँ पे मोमेंटम दिखा रहे हैं। तो बिल्कुल एक पॉजिटिव राय यहाँ पे रहेगी, पॉजिटिव बायस के साथ कामकाज करना चाहिए। 1415 के आसपास का सपोर्ट रहेगा, ऊपर में आपको 1480 1490 तक के लेवल यहाँ पे श्रीराम ट्रांसपोर्ट में हासिल होने चाहिए। एक टेक और दीजिएगा चंदन, और वो है अलग क्लास कोलगेट, और इस दौर के हाईएस्ट क्लस्टर में जाके स्टॉक बंद हुआ है। कैसे अप्रोच करेंगे इस बास्केट को, और कोलगेट को कहां आप प्लेस करेंगे? बिल्कुल, अब लग रहा है कि कोलगेट की स्माइल है बढ़ती जा रही है। 26 दिनों का कंसोलिडेशन ब्रेकआउट यहाँ पे देखने को मिला है और जहां तक मैं देख रहा हूं ये ऑलमोस्ट इसका हाईएस्ट क्लोजिंग रिसेंट का इस काउंटर ने दिया है, जो कि इसका लाइफ टाइम हाईएस्ट क्लोजिंग भी है। तो काफी अच्छा एक बुलिश कैंडल बना है और इतने दिनों के कंसोलिडेशन के बाद आज हल्का सा फॉलोअप आया तो भी काउंटर में 3 से 5% की इमीडिएट बेसिस पे चलने की जगह बन जाएगी। तो बिल्कुल यहाँ पे 1690 के स्टॉप लॉस से खरीदारी की सलाह रहेगी। आपको 1780 1800 तक के लेवल जो इसके स्विंग हाइज बने थे वहां तक हासिल होने चाहिए। ओके, चलिए, तो एक सेक्टर और कवर कर लिया जिसमें अगर आप देखें कोलगेट का बहुत इंप्रेसिव अगर आप देखें बिहेवियर रहा था और डे हाई की ट्रैजेक्टरी में जाके स्टॉक बंद हुआ था कल। एक काम करते हैं, रेस्ट ऑफ एशिया आपकी स्क्रीन पर है। एशियन मार्केट्स में थोड़ी सॉफ्टनेस है। एसजीएक्स निफ्टी करीब 58 अंक नीचे ट्रेड करता हुआ। प्री ओपन कुछ ही देर में आपकी स्क्रीन पे होगा। एसजीएक्स निफ्टी करीब 15,835, जी हाँ, निफ्टी करीब 15,944 64 अंक ऊपर, और सेंसेक्स 53,195 140 अंक ऊपर। तो एसजीएक्स निफ्टी की अभी तक अगर आप देखें कहीं ना कहीं जो इम्पैक्ट है, प्रभाव है, वो तो स्क्रीन पर विजिबल नहीं है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। शायद हम ओपनिंग में एसजीएक्स निफ्टी को आउट परफॉर्म करें, उतना डीप कट्स के साथ ना खुले जितना कि एसजीएक्स निफ्टी दिखाता हुआ 15,940। यहाँ पे एक बार आप आइए कुछ दिग्गज स्टॉक्स पे। लेट्स ब्रिंग टाटा मोटर्स। याद रखिएगा, जो टाटा मोटर्स की मैनेजमेंट ने अब टिप्पणियां करी है, अगर आप देखें जो कल आई वो टिप्पणियां, उसके बाद थोड़ा सा अगर आप देखें ये स्टॉक रिलीफ ले सकता है। ये कल एक जो पैनिक लो था उससे काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिकवरी आई थी बाद में, लेकिन अब करीब अगर आप देखें जो कल 317 की क्लोजिंग थी वहां से एग्जैक्टली अगर आप देखें 319.55 पे आके ट्रेड करता हुआ इस स्टॉक पे नजर रखेंगे। एक बार आप लेके आइए पूरी की पूरी बैंकिंग बास्केट। लेट्स ब्रिंग स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और साथ ही साथ आप लेके आइए एचडीएफसी बैंक। ये दो स्टॉक्स है। एक्सिस बैंक 1% ऊपर करीब 770 की जोन पे खुलता हुआ, यहाँ पे अच्छा खासा मूव है। और टाटा मोटर्स के बाद अगर आप देखें तो आप बैंक्स दिखाइए, और उसके बाद लेके आइएगा सीधे आप टीसीएस, वो स्टॉक जिसकी अर्निंग्स को आज हम चेज करने जा रहे हैं, उस पर काफी स्ट्रॉन्ग इंपैक्ट होगा। एसबीआई आपकी स्क्रीन पे 432 पे काफी हद तक फ्लैट है। एचडीएफसी बैंक आपकी स्क्रीन पे अगर आप देखें 3% नीचे दिखाता हुआ, और एक्सिस बैंक 762 के स्तर पे। टाटा मोटर्स अपनी अगर आप देखें मजबूती को या फिर आपके लीजिए कि पुल बैक को थोड़ा सा मैच्योर करता हुआ अब करीब 320 के रेंज में। आईसीआईसीआई बैंक 642 पे, और टीसीएस 3438 पे 5% ऊपर दिखाता हुआ। शैल जी अभी मेरे ख्याल से मौजूद नहीं है, काम करते हैं 15,885, 6 अंक ऊपर अगर आप देखें तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा वास्तविकता के नजदीक अब मुझे जो निफ्टी का स्तर है वो नजर आ रहा है। आईजीएल आपकी स्क्रीन पर आप देखें जहां प्राइस हाइक हुए हैं करीब 0.5% ऊपर ट्रेड करता है। शैल जी, आपने प्री ओपन में क्या देखा खास? तो वीरेंद्र जी, मेरी नज़र फिलहाल टीसीएस से नहीं हट रही है। 2% ऊपर नतीजों से पहले आपको ट्रेड करता हुआ दिख रहा है 33-34 के आसपास। ये एक अच्छा काउंटर है जहां पर आपको अच्छा मोमेंटम आता हुआ दिख सकता है। साथ ही साथ टेक महिंद्रा आपको 0.25% ऊपर 1064 पर आपको ट्रेड करता हुआ दिखेगा। बढ़िया मूव आपके सामने टाटा स्टील पर आता हुआ दिख रहा है 0.5% ऊपर, और आपके सामने टाटा मोटर्स एक अहम स्टॉक जहां पर पूरा बाजार ध्यान देगा, लगभग 0.25% ऊपर आपको ट्रेड करता हुआ दिखेगा 319.50। अब ऐसा करते हैं, आपके सामने सीधा सौदा के कप्तानों की दोनों टीम्स पेश करते हैं। 20 के 20 बल्लेबाज हैं
और वहां पर आपको शानदार तेजी पकड़ता हुआ दिखेगा ना सिर्फ बाजार बल्कि सतपुते साहब भी। डायरेक्टर साहब दिखाइए हमारी दोनों टीम्स। दस के 10 आज एक्सपायरी के दिन भी बल्लेबाजी है। शुरुआत करी थी पेंट कंपनी से, दरअसल पहले रियल एस्टेट, उसके बाद सीमेंट में बढ़िया मूव आ रहा था और कल आपने स्क्रीन्स पे जाते थे नोटिस करा होगा क्या पेंट्स में आउट परफॉर्मेंस था, सारे पेंट्स इंक्लूडिंग एशियन पेंट्स। तो पहला स्टॉक है बर्जर पेंट जिसमें खरीदारी करने का मन लग रहा है और तगड़े अपमूव्स की तैयारी कर रहा है। शालीमार पेंट्स ना सिर्फ वो पेंट का मूव, एक तो ऑफ हाई ट्रेड कर रहा है, पिछले फाइनेंशियल ईयर में इबिटा पॉजिटिव हो गया 3.5 करोड़ रुपए से ज्यादा का, और साथ साथ ये कंपनी अब सैनिटरी वेयर के धंधे में उतरने की तैयारी कर रही है। तो सब पॉजिटिव हो रहा है, इसीलिए स्टॉक को मेंशन कर रहा हूं क्योंकि पेंट और होम इंप्रूवमेंट पे फोकस कर रहा था। तो सोमानी होम इनोवेशन जो हिंडवेयर ब्रांड का एक्सटेंशन, वाटर हीटर्स, किचन एसेंबल्स वगैरह में, वाटर प्यूरिफायर्स, फैंस वगैरह में, कूलर्स वगैरह में, उसके लिए इस कंपनी को उतारा। सेमीकंडक्टर्स की शॉर्टेजेस कल बढ़िया थीम थी, अच्छा आउट परफॉर्मेंस स्टॉक्स में मिल रहा है, बढ़िया कंपनीज है। एटलीस्ट इस खबरों के बीच में आउट परफॉर्मेंस बहुत लाइकली कंटिन्यूड रहे। तो मॉस्टिप और एएसएम टेक्नोलॉजीज ये कल के रिपीट्स हैं जो टीम में आपको नजर आएंगे। टाटा मोटर्स एक फॉलिंग नाइफ को पकड़ने की कोशिश कर रहा हूं, पहले सोचा था डीवीआर भी ऐड कर लूं लेकिन उतना ज्यादा रिस्क नहीं लिया, लेकिन करेक्शन के बाद कल जेएलआर की मैनेजमेंट की कमेटी थोड़ी सी कंफर्ट दे रही है और इनफैक्ट कल वो स्टॉक की गिरावट थमने की पहला इंस्टेंस देखने को मिला था। मुझे लगता है हो सकता है आज कुछ माइनर अपटिक्स देखने को मिले, लेकिन ये स्टॉक वैसे एक्युमुलेशन जोन वाला ज्यादा बेहतर काउंटर होगा। एचजी इंफ्रा कल यहाँ पे बड़े इन्वेस्टर्स चेक इन होते हुए एम्प्लॉयज रिटायरमेंट फंड टेक्सास ने 4.25 लाख शेयर से ज्यादा खरीद डाले। और फिर टेक्सटाइल्स, सब जानना चाहते थे पीयूष गोयल साहब कहां जाने वाले हैं। पीयूष गोयल साहब अब टेक्सटाइल मिनिस्ट्री को हैंडल करने वाले हैं और कहा जा रहा है एक एक्स्ट्रा इम्पेटस देने की कोशिश हो रही है एक्सपोर्ट्स पर। तो मेरे को लगता है टेक्सटाइल में सियाराम सिल्क मिल्स, केपीआर मिल्स हो तो वैसे ही स्प्लिट करने की तैयारी हो रही है, शेयर का विभाजन करने की तैयारी हो रही है, और अरविंद लिमिटेड एक और टेक्सटाइल कंपनी जो रडार पर रखेंगे। केमिकल और फर्टिलाइजर्स पे दांव लगाया है।